हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एस के इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 8 क्लास 7 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। शुरू करते हैं दोस्तों यह लेसन। द ओलंपिक चैंपियन। द चैंपियन मीन्स विजेता, ओलंपिक का विजेता। व्हाट गेम डू यू प्ले? तुम कौन सा गेम खेलते हो? विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? और सबसे अधिक तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? द मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, लाइक मीन्स पसंद करना। वाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स? और ओलंपिक गेम्स के बारे में आप क्या जानते हैं? अबाउट मीन्स बारे में, नो मीन्स जानना। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years। 4 वर्षों में एक बार जो है ओलंपिक का गेम आयोजित किया जाता है। द हेल्ड मीन्स आयोजित करना। हेल्ड का मतलब होता है दोस्तों आयोजित होना। वंस मीन्स एक बार, 4 years यानी प्रत्येक 4 सालों में। द एथलेट्स कम फ्रॉम ऑल अदर द कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। खिलाड़ी हर देश से आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। एथलेट्स मीन्स होता है खिलाड़ी। टेक पार्ट मीन्स होता है दोस्तों हिस्सा लेना। मेनी काइंड ऑफ गेम्स, रेसेस एंड अदर कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेमों में दौड़, इसके अलावा भी कुछ अदर प्रतियोगिताएं होती हैं। कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिताएं, रेसेस मीन्स दौड़। वी नो ओनली फ्यू थिंग्स अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। हम जो है एंशिएंट ओलंपिक गेम के बारे में कुछ ही चीज़ें जानते हैं। एंशिएंट मीन्स प्राचीन ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ ही चीज़ें जानते हैं। फ्यू यानी कुछ या थोड़ी, थिंग्स यानी चीज़ें। एन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ग्रीस इन 1776 BC। जो ओलंपिक गेम जो है 776 BC में शुरू हुआ था। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। ओलंपिया, सो इट वाज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स। ये जो है ओलंपिया में सबसे पहले 776 BC में ओलंपिया नामक स्थान पर हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम ओलंपिक रख दिया गया है। देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स एसोसिएट विद द ओलंपिक गेम्स। और ओलंपिक गेमों से बहुत सारी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इवेंट्स यानी घटनाएं। द मीन्स ऑफ इवेंट्स इज घटना। एसोसिएट मीन्स जुड़ी हुई होना। इंटरेस्टिंग यानी रोचक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेट्स शेयर वन ऑफ दोज इवेंट्स। उनमें से एक जो है हम आज पढ़ेंगे। वन ऑफ दोज इवेंट्स मतलब उन घटनाओं में से एक। इट टेल्स अस अबाउट ए पर्सन हु नॉट ओनली won a gold medal for rowing in the Olympic Games of 1928 but also won the heart of all saw him win। यह घटना एक व्यक्ति के बारे में बताती है जिसने न केवल नौका प्रतियोगिता जीती बल्कि नौका प्रतियोगिता देखने वालों के दिल भी जीत लिए 1928 में। और उसने जो है इस प्रतियोगिता में जो है गोल्ड मेडल भी जीता। गोल्ड मेडल का हिंदी मतलब होता है स्वर्ण पदक। गोल्ड मेडल का हिंदी मतलब होता है दोस्तों स्वर्ण पदक। वन द हार्ट्स, द मीन्स ऑफ वन द हार्ट्स इज दिल जीत लेना। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम बॉबी पियर्स था, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जिसका जन्म हुआ था। हिज फादर वाज ग्रेट स्कूलिंग। और उसके पिताजी भी जो है स्कूलिंग यानी
चप्पू चालक थे। स्कूलिंग मतलब चप्पू चलाना या नौका चलाना। और वो भी एक नौका चैंपियन हुआ करते थे, विजेता हुआ करते थे। वेन वॉज बॉबी 5, जब बॉबी 5 साल का था। वेन मीन्स जब, वेन के दो अर्थ होते हैं, वेन मीन्स कब भी होता है, वेन मीन्स जब भी होता है, लेकिन यहाँ पर वेन का अर्थ हो रहा है जब। जब बॉबी 5 साल का था। ही वॉज रोइंग अराउंड सिडनी हार्बर इन स्मॉल बोट, तो जो है बॉबी चप्पू चलाया करता था। कहाँ पर? सिडनी में। हार्बर मतलब क्या होता है दोस्तों? हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। जिससे बंदरगाह किसको बोलते हैं? जैसे कोई नदी का किनारा या समुद्र का किनारा, उसको हार्बर कहा जाता है। एट द एज ऑफ 6, जब वह 6 साल का हुआ। ही वॉन द फर्स्ट रेस, तो उसने अपनी पहली रेस जो है जीती। जो है वो भी 5 साल की उम्र से ही जो है चप्पू चलाना, नौका चलाना सीख गया था। जब वह 6 साल का हुआ तो उसने जो है अपनी पहली रेस जीती। कॉम्पिटिंग अगेंस्ट 14 ईयर्स ओल्ड्स, और वो है और 14 साल की उम्र तक जो है वो प्रतियोगिताएं करने लगा। बाय द टाइम ही वॉज 20, और वह जब 20 साल का था, यानी एक बार की जो घटना है उसके बारे में आप बता रहे हैं कि जब वह 20 साल का था बॉबी जो है, बॉबी वॉज द स्कूलिंग चैंपियन ऑफ द ऑस्ट्रियल, तब वो जो है बॉबी स्कूलिंग चैंपियन रहा। स्कूलिंग यानी नौका का चैंपियन रहा है ऑस्ट्रेलिया का। द फॉलोइंग ईयर्स ही वेंट टू अमस्टरडम टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स, और उसी साल जो है वो अमस्टरडम जाता है कंपटीशन में प्रतियोगिता करने के लिए। इन द फाइनल, और वो जो है फाइनल में भी चल जाता है, जीत जाता है ना, जीतते जीतते वो कहाँ तक आ जाता है? फाइनल में आ जाता है। और अब वो फाइनल में आ जाता है। ही कम्पीट्स अगेंस्ट केन मेयर्स ऑफ अमेरिका, और जब वो फाइनल में आ जाता है तो एक अमेरिका का व्यक्ति होता है केन मेयर्स, तो उसके खिलाफ जो है फाइनल में वो भी होता है। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस, मतलब रेस की शुरुआत से ही, यानी रेस के शुरू में ही वो भी जो है सबसे आगे होता है। लीड मीन्स होता है आगे होना। ही वॉज वेरी मच अहेड ऑफ मेयर्स, और जो है मेयर से बहुत ही ज़्यादा आगे था। अहेड ऑफ मतलब आगे होना। आफ्टर हाफ द रेस वॉज ओवर, जब लगभग आधी रेस खत्म हो गई थी। ही वॉज स्टिल लीडिंग, तो वो जो है फिर भी बहुत आगे था। स्टिल लीडिंग यानी तब भी आधी रेस होने के बावजूद भी वो बहुत आगे चल रहा था। इट सीम्स दैट बॉबी वुड इजीली विन द रेस, और ऐसा लग रहा था कि बॉबी इस रेस को आसानी से जीत लेगा। देन सडनली समथिंग हैपेंड, लेकिन अचानक कुछ हो जाता है। सडनली मीन्स अचानक। सीम्ड का क्या मतलब होता है? तो सीम्ड मतलब होता है लगना। जैसे तुम मोहन लगते हो, यू सीम्ड मोहन। सीम मीन्स लगना, सडनली मतलब अचानक, हैपन मीन्स होना, तो अचानक कुछ हो जाता है। ही saw a duck and her duckling swimming across the waterway. वाटरवे मीन्स मतलब वो जिस रास्ते पर चल रहा है, यानी पानी में चल रहा है, उसको वाटरवे बोलेंगे। मतलब उसके रास्ते में कुछ डक यानी बतख आ गई तैरते हुए उसके रास्ते में। जब आधी प्रतियोगिता हो गई थी तो अचानक से जो क्या होता है, कुछ डक उसके रास्ते में आ जाती हैं तैरती हुई। दे वर स्विमिंग इन टू द पेथ ऑफ द हिज बोट एंड बोट वॉज गोइंग टू रन इन टू देम, जो है वो उस नौका दौड़ प्रतियोगिता के रास्ते में आ रही थी, और जो बॉबी था, बॉबी की नाव भी जो है उसी तरफ जा रही थी। रन इन टू देम मतलब उन्हीं की तरफ जाना। किन की तरफ जाना? जहाँ पर बतख आ रही थी। द पुअर बर्ड हैड नो आइडिया दे वर इन द मिडिल ऑफ द ओलंपिक रेस, लेकिन उन को नहीं पता था कि जो है वो रेस के बीच में आ रही हैं। मिडिल ऑफ मतलब बीच में आना, किसके? रेस के बीच में आना या दौड़ के बीच में आना। इमीडिएटली बॉबी स्लो डाउन हिज बोट, और जो है तुरंत ही बॉबी ने उसकी बोट को धीरे कर ली। स्लो डाउन मतलब धीरे करना। मेयर्स वाज कैचिंग अप
एवरी क्विकली। अब मेयर्स को मौका मिल गया आगे निकलने का, तो वह उसका पीछा करते हुए आगे निकल रहा था। कैचिंग अप यानी पीछा करना। द पीपल ऑन द बैंक वर चीयरिंग एंड शाउटिंग एज इफ दे वर मेड। और जो लोग नदी के किनारे पर खड़े हुए थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे खुशियों में, मानो जैसे वो पागल हो गए हों। द एज इफ मीन्स होगा पागल हो जाना, मेड मीन्स पागल, चीयरिंग मतलब खुश होना, बैंक का मतलब होता है किनारा। जो नदी का किनारा होता है उसको बैंक कहा जाता है। किनारे के लिए 2-3 वर्ड्स यूज होते हैं दोस्तों, जैसे बैंक वर्ड हुआ, और भी वर्ड्स होते हैं दोस्तों किनारे के लिए। एक शोर हुआ, SHORE, शोर, शोर मीन्स भी किनारे ही होता है, तो बैंक मीन्स भी किनारे ही हुआ। और बॉबी ने अपनी नाव को तब तक धीरे रखा जब तक कि वो जो है डकलिंग जो है मतलब जो बतख वगैरह जब तक खतरे से बाहर ना हो जाए। आउट ऑफ डेंजर का मतलब होगा खतरे से बाहर हो जाना। तब तक जो है उसने अपनी नाव को धीरे रखा, अंटिल यानी तब तक। देन ही पिक्ड अप स्पीड अगेन एंड वेंट टू विन द रेस इजीली। और तब वो उसको ऐसा लगा कि वो खतरे से बाहर हो गए हैं बतख, तो उसने जो है अपनी नाव की फिर से स्पीड बढ़ाई और रेस को जीत लिया आसानी के साथ। पिक्ड अब स्पीड यानी तेज चलाना, और वॉन्ट टू द रेस इजीली, इजीली यानी आसानी से जीत गया। ऑफ ऑल द ओलंपिक चैंपियन इट वॉज ही हु वॉन एवरीबडीज हार्ट्स। और सभी ओलंपिक चैंपियनों में केवल वह ऐसा व्यक्ति था जिसने सबके दिल जीत लिए थे। वॉन मतलब होता है जीतना, हार्ट्स मीन्स दिल। ए डच न्यूज़पेपर रोट, और एक डच के न्यूज़पेपर में यहाँ छपा भी, छपा या पब्लिश होना है, लिखते हैं या लिखाता है। ही वॉन द गुड विल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द अम्स्टरडम। His friend in the Australia Olympic team were not surprised by the sort of the ducks. Story of the ducks। और स्टोरी ये डक की और उसकी स्टोरी सुनकर उसके जो दोस्त वगैरह थे वो उनको जरा सा भी सरप्राइज नहीं, आश्चर्यचकित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह की घटनाएं उसके साथ होती रहती हैं। ऐसा कहा उनके दोस्तों ने। सेड मीन्स कहना। फ्रॉम द एज ऑफ 6, जब वह 6 साल का था, बॉबी पियर्स कंप्लीटेड इन रेस फॉर 30 ईयर्स। उसने जो है 6 साल की उम्र से, तो जब वह 33 ईयर्स का होगा तब तक उसने नौका दौड़ की, और उसके बाद जो है वह रुक गया 1945 में। 1945 के बाद उसने जो है बंद कर दी, स्टॉप यानी बंद करना या रोक देना। उसके बाद जो है उसने नौका दौड़ नहीं की। इन ऑल दिस ईयर्स ही नेवर लॉस्ट ए सिंगल रेस। और इसी बीच वह एक भी नौका दौड़ नहीं हारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी कहानियों का ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, SK इंग्लिश पाठशाला।